अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद सहर परवेज़। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे इंस्टेंट शावरमा सैंडविच, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार, और सबसे मज़े की बात है कि मिनटों में बनकर तैयार। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले ली है चिकन बोनलेस 250 ग्राम, यानी कि 1 पाव, और उसके छोटे-छोटे से पीसेस कर लिए हैं। उसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून भरकर दही, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, नमक हाफ़ टी स्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, पिसा हुआ ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, और इसमें ऐड कर रही हूँ चिकन टिक्का मसाला 1 टीस्पून। आप चाहें तो 2 टीस्पून तक ऐड कर सकते हैं। सिरका ऐड कर रही हूँ सफ़ेद 1 टेबलस्पून। इसकी जगह आप नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। और अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए, 10-20 मिनट के लिए, और नहीं तो आप इसको फ़ौरन भी बना सकते हैं इस तरीके से। एक पैन ले लिया है और उसमें ऐड किया है मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल डालने के बाद इसमें डाल देंगे मैरिनेटेड चिकन। चिकन डालने के बाद इसको हम कुक कर लेंगे। इसमें पानी वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसका पानी जो निकलेगा चिकन का, उसी पानी में चिकन गल जाएगी। 10 मिनट के लिए इसमें लिड लगा देंगे। लिड लगाने के बाद इसमें से पानी रिलीज़ होगा, तो उसी पानी में चिकन गल जाएगी। बोनलेस चिकन है, जल्दी कुक हो जाएगी, तकरीबन 20 मिनट लगेंगे, चिकन अच्छी तरह से कुक हो जाएगी। आप देख सकते हैं चिकन का पानी जो था वो खुश्क हो गया है और चिकन अच्छी तरह से गल चुकी है। तो जब चिकन गल जाए, उसका पानी खुश्क हो जाएगा, तो फिर आपको इसमें ऐड करना है प्याज। मैंने यहाँ पर 4 टेबलस्पून प्याज ले ली है चॉप करके, और 4 टेबलस्पून शिमला मिर्च चॉप की हुई ले ली है। आप चाहें तो इसको जूलियन कट भी कट करके ऐड कर सकते हैं। प्याज और शिमला मिर्च ऐड करने के बाद इसको ज़्यादा कुक नहीं करना है, यानी सॉफ्ट नहीं करना है सब्जियों को। इसको बिल्कुल क्रंची सा रखेंगे इसके अंदर। तो 1-2 मिनट ही बस इसको कुक करेंगे। तो बस ये चिकन हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है शावरमा के लिए। तो बस यहाँ पर इसको निकाल लेते हैं, अलग कर लेते हैं, और अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि बहुत ही ईज़ी पीज़ी है। आपको कुछ भी नहीं करना है, लेना है एक बन, जो कि हर जगह आराम से मिल जाता है। तो मैंने भी वही ले लिया है। अभी इतनी गर्मियाँ हैं कि किचन में खड़ा होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए बहुत ही आसान सा तरीका मैंने ये निकाला है। तो यहाँ पर देखिए, ये बन मैंने ले लिया है और इसकी कटिंग कर ली है बीच में से इस तरीके से। अब एक पैन ले लेंगे और उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर बटर। बटर जब मेल्ट हो जाए तो फिर उसमें इसको सेक लेंगे। इस बन को हमें ना सेकना है। दोनों साइडों से इसको ना सेक लेंगे इस तरीके से। अगर आप बन से बनाना नहीं चाहते हो तो आप इसके लिए पीटा ब्रेड भी ले सकते हैं। पीटा ब्रेड मिलता है ना, जो मोटी-मोटी सी रोटी सी होती है, तो वो भी आप ले सकते हैं। उसको भी आपको इसी तरीके से बनाना है, सेम जिस तरीके से मैं बन को बना रही हूँ, लेकिन बन को मैं सेक रही हूँ। पीटा ब्रेड को आपको सेकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। पैन में आप बटर डाल देंगे और फिर पीटा ब्रेड रख देंगे, और उसके ऊपर का जो अगला स्टेप होगा वो सेम यही होगा जो मैं अब कर रही हूँ। उसके ऊपर लगाएँगे हम केचअप, जैसे मैं यहाँ लगा रही हूँ। तो मैं यहाँ पर केचअप का इस्तेमाल कर रही हूँ 2 टेबलस्पून। आपके पास अगर पिज़्ज़ा सॉस हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन केचअप भी डाल सकते हैं। तो केचअप मैंने लगा लिया है और उसके ऊपर जो हमने स्टफिंग रेडी की थी वो डाल देंगे। अच्छा, मैंने जो स्टफिंग रेडी की है, इससे मेरे 2 सैंडविच बने हैं, यही वाले, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, मैंने चिकन की स्टफिंग इसके ऊपर अच्छी तरह से लगाई है और फिर उसके ऊपर लगा रही हूँ मोज़रेला चीज़, और ये जो मैं डाल रही हूँ ये है तिक्का सॉस। ये होममेड तिक्का सॉस है, ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनता है। ये ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा। तो क्या करना है आपको, 4 टू 5 टेबलस्पून मेयोनीज़ ले लेंगे, उसमें डालेंगे 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट, 4 टेबलस्पून केचअप डालेंगे, और डालेंगे इसके अंदर हल्का सा नमक, और डालेंगे चिकन टिक्का मसाला 1 टीस्पून या फिर 2 टीस्पून, उसके अंदर अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करेंगे, और ये तैयार हो जाएगा आपका तिक्का सॉस। बहुत ही टेस्टी बनता है, आप लोग ज़रूर इसको बनाइएगा। तो मैंने वो सॉस ऐड किया है, इसके ऊपर कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी-सी स्प्रिंकल की है, थोड़ा-सा ऑरिगैनो स्प्रिंकल किया है, फिर उसके बाद देखिए ये बन रख दिया है। बन रखने के बाद उसके ऊपर मैंने फिर से मोज़रेला चीज़ थोड़ा-सा स्प्रिंकल किया है, और फिर उसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च,
और वापस वही तिक्का सॉस डाला है और बिल्कुल लो फ्लेम पर लिड लगाकर इसको छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए। देखिए सारी चीज़ें तो इसमें पकी हुई ही हैं, सिर्फ हमें चीज़ को मेल्ट करना है। लेकिन आपको अगर ऊपर से अच्छा सा कलर भी चाहिए तो फिर आप सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए ओवन का ऊपर वाला ग्रिल ऑन करके इसको रख देंगे तो ऊपर इस तरीके से इसका कलर आ जाएगा। अगर आपको कलर की नीड नहीं है तो फिर आप ऐसे भी इसको खा सकते हैं, क्योंकि चीज़ तो मेल्ट हो ही गई है और सारी चीज़ें अंदर से पकी हुई हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी और झटपट से तैयार हुआ है कि नहीं, ज़रूर मुझे कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ये इतना मज़े का बना है और इतनी जल्दी बना है कि आपको गर्मियों में पसीने बहाने की किचन में कोई ज़रूरत नहीं है। झटपट से जाएँ और फटाफट से तैयार कर लें। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी, गर्मियों में झटपट से तैयार शावरमा सैंडविच की रेसिपी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। फिर मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह, तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखिए ढेर सारा ख़याल। अस्सलाम वालेकुम।